Hello students, today we will discuss about force on current carrying conductor placed in a magnetic field। तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि जब किसी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो उसके ऊपर कितना फोर्स लगता है, यानी कि हम यहाँ पर फोर्स का मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन, इसके बारे में यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, हम एक कंडक्टर को जैसे एक ड्रॉ करते हैं, तो ये मान लीजिए ये एक कंडक्टर है, कोई एक वायर यहाँ पर मैंने ड्रॉ की है और इसके अंदर से करंट फ्लो हो रहा है। मान लीजिए ये करंट की डायरेक्शन है। तो देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ हमें पता है कि जो कंडक्टर होता है, कंडक्टर के अंदर जो चार्ज कैरियर होते हैं वो होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट को दिखाने के लिए और उसके ऊपर फोर्स को स्टडी करने के लिए हम क्या करते हैं कि देखिए, इसको एक सिलेंड्रिकल शेप में जैसे मैं इसको ड्रॉ कर लेता हूँ। तो मान लीजिए इस तरह से, ठीक है। आप चाहे तो इसको एक लाइन से भी ड्रॉ कर सकते हैं और आप चाहे तो ऐसे एक सिलेंड्रिकल शेप में, क्योंकि वायर जो होती है उसकी शेप एक सिलेंड्रिकल शेप होती है, तो उसका कुछ ना कुछ क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है। तो ये हमने एक सिलेंड्रिकल शेप में इसको ड्रॉ कर लिया है। तो यहाँ पर देखिए, ये जो डायरेक्शन है, ये जो सिलेंडर की जो एक्सिस है, तो ये आपका करंट की डायरेक्शन बता रही है। करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है और ये सिलेंड्रिकल शेप हमने बनाई है। ये सिलेंड्रिकल शेप जो है एक वायर की है, एक कंडक्टर की है। एक कंडक्टर की शेप इस तरह से आपकी। तो उसके अंदर देखो, अगर करंट इधर फ्लो कर रहा है तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनकी डायरेक्शन करंट के अपोजिट होगी, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ठीक है। और इसके अंदर करंट है, और अगर करंट फ्लो हो रहा है तो उस केस में जो आपके चार्ज पार्टिकल हैं जो रिस्पॉन्सिबल है करंट के लिए, वो कौन है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी को हम बोलेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो यहाँ पर देखिए, मान लेते हैं ये हमने इसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा है और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हम मान लेते हैं कि वो इस तरह से है। जो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो आपका जो करंट की डायरेक्शन है। देखो, वैसे तो हम करंट को एक स्केलर क्वांटिटी लेते हैं, लेकिन यहाँ पर हम करंट एलिमेंट की बात करेंगे, ठीक है। करंट इनटू इस जो लेंथ है उसका कुछ पार्ट लेंगे, उसे हम करंट एलिमेंट बोलते हैं। उसे हम लिखेंगे जैसे आई इंटू एल, ठीक है। एक वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी, करंट एलिमेंट बोलते हैं इसको। और जो करंट एलिमेंट की डायरेक्शन है वो ये ही होगी, इस तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो ये इसके साथ जो एंगल है वो हम थीटा मान लेते हैं, यानी कि बी और करंट एलिमेंट के बीच में जो एंगल है वो थीटा है। तो यहाँ पर हमें फाइंड करना है फोर्स कितना लगेगा कंडक्टर के ऊपर। तो देखिए, कंडक्टर के ऊपर फोर्स फाइंड करने के लिए, वैसे तो देखो कंडक्टर के ऊपर फोर्स क्यों लग रहा है, क्योंकि ये एक केस है हमने जो पढ़ा था कि चार्ज पार्टिकल मूविंग इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। जो हमने पढ़ा था कि चार्ज पार्टिकल मूविंग इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो वैसा ही ये केस है कि जहाँ पर चार्ज पार्टिकल थे वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रहे थे। यहाँ पर भी देखो, ये चार्ज पार्टिकल है जैसे इलेक्ट्रॉन है और ये मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। तो इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर हम फोर्स फाइंड करें तो कितना होगा, तो उसको मैं स्मॉल एफ से लिखता हूँ। तो वो होगा आपका, जैसे फॉर्मूला होता है हमारे पास, क्यू इंटू वी क्रॉस बी। तो यहाँ पर क्यू है आपका माइनस ई, और वी वेलोसिटी क्या लिखेंगे जब करंट फ्लो कर रहा है, तो यहाँ पर वेलोसिटी को हम लिखेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी वी डी, और क्रॉस प्रोडक्ट है इसका बी के साथ। तो ये हमने स्मॉल फोर्स जो है एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर वो फाइंड कर लिया। टोटल फोर्स कैसे फाइंड करेंगे सभी इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, तो हमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन पता होना चाहिए। और नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन पता कैसे चलेंगे, ये हम मान लेते हैं कि पर यूनिट वॉल्यूम इलेक्ट्रॉन्स जो है वो स्मॉल एन है। लेट जो स्मॉल एन है वो क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। पर यूनिट वॉल्यूम एन इलेक्ट्रॉन है, तो टोटल वॉल्यूम में कितने हो जाएंगे, उसे हम कैपिटल एन से लिखेंगे टोटल इलेक्ट्रॉन्स। और वो किसके इक्वल होंगे, एन इंटू टोटल वॉल्यूम ऑफ दिस कंडक्टर। और इस कंडक्टर की टोटल वॉल्यूम क्या हो जाएगी, मान लीजिए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए ले लेते हैं और कंडक्टर की लेंथ को हम एल मान लेते हैं। तो इन डैट केस इसकी वॉल्यूम जो होगी वो हो जाएगी आपकी ए इंटू एल। तो ये हो गया आपके नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स। तो हम टोटल फोर्स जो होगा सभी इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर
वो आपका क्या होगा, तो वो फोर्स हम फाइंड कर लेते हैं। देखिए डायरेक्शन सेम होगी तो इसलिए इसको वेक्टर एडिशन हुआ इसका। यहाँ पर हम लिखेंगे -ENAL और यहाँ पर VD क्रॉस B, ठीक है। और डायरेक्ट इसके ऊपर जो फोर्स होगा चार्ज पार्टिकल के ऊपर वो हम कैसे फाइंड करेंगे, वो हमारे पास एक मेथड है फ्लेमिंग का लेफ़्ट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग के लेफ़्ट हैंड रूल से हम डायरेक्शन भी फाइंड कर सकते हैं फोर्स की क्या होगी, ठीक है, वो हम बाद में बताएंगे। पहले इसका मैग्नीट्यूड जो है फाइंड कर लेते हैं। तो ये फोर्स है, ये आपका होगा -ENAL VD क्रॉस B। और देखिए इससे पहले हमने जो इससे पहले वाला जो यूनिट थी करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर हमने पढ़ा था कि करंट जो था, करंट की जो वैल्यू आई थी वो थी आपकी NEAVD, ठीक है। ये रिलेशन थी करंट की और ड्रिफ्ट वेलोसिटी की। जब करंट फ्लो करता है कंडक्टर के अंदर तो जो करंट होता है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ इस तरह से रिलेट होता है, NEAVD। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ करंट को L के साथ, लेंथ जो कंडक्टर की हमने ली है, तो ये हो जाएगा आपका NEAVD इंटू L। और इन वेक्टर फॉर्म क्या लिखेंगे, देखो जो ये डिस्प्लेसमेंट है L क्या है, एक वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। और यहाँ पर जो वेक्टर क्वांटिटी कौन सी है वो है आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। तो हमने इसको ऐसे लिखा है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये आपका एक करंट एलिमेंट हो गया और ये आपका जो है NEAVD इंटू L, ठीक है। तो ये इसके जो वैल्यू आई है वो ये है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमने जो फोर्स की वैल्यू लिखी थी वहाँ पर देखिए क्या था, NEAL और VD, यानी कि यहाँ पर वो सारी चीज़ें हैं, सिर्फ B नहीं है। यानी कि अगर इसका मैं करंट एलिमेंट का B के साथ अगर क्रॉस प्रोडक्ट लेता हूँ तो वो फोर्स के इक्वल आएगा। यानी कि मैं क्या लिख सकता हूँ, फोर्स जो है उसे मैं लिख सकता हूँ IL और इसका क्रॉस प्रोडक्ट B के साथ। तो यहाँ पर हमने ये इसका क्रॉस प्रोडक्ट लिया है। और देखिए जो हमने ये वेक्टर फॉर्म में लिखा था, इसको करंट एलिमेंट को वेक्टर फॉर्म में लिखा है। तो जब हम वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो यहाँ पर देखिए ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है, तो इसे हम नेगेटिव से लिखेंगे। जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं तो उस केस में हमें जो है इसको नेगेटिव से लिखेंगे ताकि हमें डायरेक्शन पता लगे कि करंट एलिमेंट की जो डायरेक्शन है और जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स की जो वेलोसिटी है वो उसकी जो डायरेक्शन है वो एक दूसरे के अपोजिट है। तो यहाँ पर हमने फोर्स को लिख लिया है करंट एलिमेंट क्रॉस B, और जब इसका क्रॉस प्रोडक्ट होगा यानी क्या है ये L क्रॉस B, ठीक है। तो क्रॉस प्रोडक्ट को जब हम लिखेंगे आगे तो ये होगा ILB साइन थीटा और N कैप जो है वो फोर्स की डायरेक्शन है, जिस डायरेक्शन में आपको फोर्स लग रहा है। इसको अगर मैग्नीट्यूड की फॉर्म में लिखना हो तो हम क्या करना पड़ता है, हम इसको मोड में लिखते हैं या फिर हम सिंपली इसको लिख देते हैं बिना इसके ऊपर एरो लगाए। तो हम लिखेंगे F = ILB साइन थीटा, क्योंकि N कैप का जो मैग्नीट्यूड होगा वो 1 होता है। तो ये इसकी जो है स्केलर फॉर्म होगी। यहाँ पर अलग अलग केसेज होंगे, थीटा की अलग अलग वैल्यूज़ के लिए हम फोर्स निकाल लेंगे। देखिए यहाँ पर अगर थीटा 90 होगा तो आपका फोर्स जो मैक्सिमम हो जाएगा क्योंकि साइन 91 होता है। यहाँ पर अगर थीटा 0 हुआ यानी कि B की डायरेक्शन वो सेम डायरेक्शन है जिस डायरेक्शन में आपका करंट एलिमेंट है, तो उस केस में आपका जो फोर्स होगा वो मिनिमम होगा, वो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम जो है फोर्स की वैल्यूज़ यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं। तो ये अलग अलग केसेज होंगे, थीटा 90 के लिए देखेंगे, 0 के लिए देखेंगे, तो वो हम फाइंड कर सकते हैं। अभी फाइनली हमें जो है देखना है वो है कि फोर्स की डायरेक्शन कौन सी होगी। वो मैंने बताया था कि आपको कि वो हम 2 तरीके से फाइंड कर सकते हैं। एक तो है आपका फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल और दूसरा है राइट हैंड स्क्रू रूल। फोर्स की डायरेक्शन जो इस पर देखनी है हमें, डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन कंडक्टर के ऊपर जो फोर्स लगा है उसकी डायरेक्शन हम कैसे बताएंगे। या तो है फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, जो हम ऐसे फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाते हैं तो क्या होता है, जो ये जो 4 फिंगर है वो हमें क्या बताती है, फील्ड की डायरेक्शन, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड जिधर है। और जो मिडल फिंगर है वो हमें बताती है कि आपका जो पॉजिटिव चार्ज है उसका मोशन किधर हो रहा है। और जो थंब है वो हमें फोर्स बताता है। तो यहाँ पर देखिए B जो है वो जो मेरी 4 फिंगर है उस तरफ B है, मिडल फिंगर आपका जो पॉजिटिव चार्ज जिधर जा रहा है, देखिए करंट अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है तो पॉजिटिव चार्ज भी इसी डायरेक्शन में फ्लो करेगा। और जो थंब है वो ऊपर की तरफ है, थंब हमें फोर्स बता रहा है जो इस कंडक्टर के ऊपर लग रहा है, ठीक है। यानी कि इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो
इस प्लेन के, जिस प्लेन में ये बी और आपका करंट एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं उसके परपेंडिकुलर लगेगा और अबव द प्लेन ऑफ पेपर लगेगा। ठीक है, ये मैंने फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से बता दिया। आप राइट हैंड स्क्रू रूल से भी बता सकते हैं कि जैसे राइट हैंड स्क्रू रूल होता है, आप देखिए यहाँ पर करंट एलिमेंट क्रॉस बी कर रहे हैं, यानी करंट एलिमेंट की डायरेक्शन इधर है और बी ऊपर ऐसे जो है इस प्लेन में ऊपर की तरफ है, तो ऐसे फिंगर्स को ऐसे कर्ल करेंगे तो जो थंब की डायरेक्शन आएगी वो मैं यहाँ पर फोर्स बताएगी। ठीक है, यानी कि राइट हैंड स्क्रू रूल, जैसे स्क्रू होता है तो स्क्रू को हम जैसे यहाँ पर क्या है एक तरह से उसको एंटी क्लॉकवाइज उसको रोटेट कर रहे हैं, तो यानी कि वो क्या कर रहा है, उसका मूवमेंट जिधर होगा उसका मूवमेंट होगा अपवर्ड, तो वो एक फोर्स की डायरेक्शन होगी इस कंडक्टर के ऊपर। तो ये था हमारा फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड, और यहाँ पर हमने मैग्नेटिक फील्ड को यूनिफॉर्म लेके चले हैं। ठीक है, तो ये फोर्स यहाँ पर हमने फाइंड कर लिया।